क्वेश्चन दिया हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर्स एट ए हाइट 6 RE. RE is the radius of the earth from the surface of the earth. The time period of another satellite whose height is 2.5 RE from the surface will be. ये बोल रहा है कि एक सैटेलाइट है जो कि है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और उसकी अर्थ की सरफेस से हाइट बता रखी है 6 RE. तो उसकी अर्थ के सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी? तो 6 RE प्लस RE यानी कि 7 RE. और एक दूसरा सैटेलाइट है उसकी जो हाइट बता रखी है वो है 2.5 RE के बराबर. तो ये तो होगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए, तो मैं RG लिख देता हूं. और एक है कोई दूसरा सैटेलाइट RS लिख देता हूं, उसके लिए हम लिखेंगे 2.5 RE, इतनी हाइट पे है वो. तो इसमें RE और ऐड करो तो ये क्या बनेगा? 3.5 RE. तो दोनों जो सैटेलाइट्स हैं, एक तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक जो दूसरा सैटेलाइट है, उन दोनों की रेडियस आपको पता चल गई. अब आपको क्या कंपेयर करवा रहा है? ये आपको टाइम पीरियड कंपेयर करवा रहा है. अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड तो आपको पता ही है 24 आवर्स होता है. तो इसका पूछा है आपको दूसरे वाले का, जो दूसरा सैटेलाइट है इसका टाइम पीरियड पूछा जा रहा है. तो क्या रिलेशन होता है दोनों में? टाइम पीरियड और रेडियस में क्या रिलेशन होगा? याद करो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट R क्यूब अपॉन GM. याद आया क्या? कोई भी सैटेलाइट हो उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट R क्यूब अपॉन GM. तो आपको टाइम पीरियड कंपेयर करना है तो इसके लिए एक काम करते हैं, टाइम पीरियड का रेशियो ले लेते हैं यहाँ पे ताकि बाकी चीजें कैंसिल हो जाए. तो मैं लिखूंगा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बराबर होगा. अब देखो इसमें 2 पाई कांस्टेंट है, GM कांस्टेंट है, तो अंडर रूट R क्यूब है ना. ये R की वैल्यू दोनों सैटेलाइट के लिए अलग अलग होगी. तो मैं लिखूंगा अंडर रूट के अंदर, पहले मैं जिस सैटेलाइट की बात कर रहा है उसके लिए R की वैल्यू लिखूंगा जो कि होगी 3.5 RE के बराबर. और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसके लिए R की वैल्यू होगी 7 RE के बराबर. ये पुट करेंगे और उसके बाद में इसका होल क्यूब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना R का, इसलिए इसका क्यूब करना पड़ेगा. तो बताओ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कितना आएगा? अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड तो कितना है? 24 आवर्स. और इधर ये क्या आएगा? तो 3.5 से 7 कैंसिल करोगे तो ये 1/2 बनेगा. RE से RE कैंसिल, 1/2 का क्यूब है ना, तो ये बनेगा 1/2 रूट 2, क्योंकि अंडर रूट से बाहर इसको निकालना पड़ेगा तो 1/2 रूट 2 आएगा. तो बताओ आंसर क्या आएगा? TS इक्वल टू, ये उधर ले जाओ तो आएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2. 2 से कैंसिल कर दोगे तो 12/√2 बनेगा, और 12 को 6 इंटू 2 लिखोगे तो 1√2 और कैंसिल होके फाइनल आंसर आएगा 6√2 आवर के बराबर. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा. आया समझ में? If VE is escape velocity and V0 is orbital velocity of a satellite for orbit close to the Earth's surface, then these are related by. एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी को कंपेयर करना है किसी ऐसे सैटेलाइट के लिए जो कि अर्थ के आसपास ही कहीं पे घूम रहा है. एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ पहले. तो अगर अर्थ की सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकना हो तो कितनी वेलोसिटी से फेंकना चाहिए ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए? इसका फॉर्मूला होता है √2GM/r. ठीक है. अब जो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के आसपास घूम रहा होगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? √GM/R. ठीक है. तो बताओ क्या रिलेशन है दोनों में? तो एस्केप वेलोसिटी क्या है? √2 टाइम्स है ऑर्बिटल वेलोसिटी का. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा. आसान है एकदम, फॉर्मूले याद करने हैं बस. ये देखो आसानी है इस पे. तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ 2 सैटेलाइट्स A एंड B ऑफ द अर्थ आर 4R एंड R रेस्पेक्टिवली. आपको रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स दे रखी है. इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट A इज 3V देन द स्पीड ऑफ सैटेलाइट B विल बी. तो स्पीड और रेडियस इनको कंपेयर करना है एक तरह से. तो जब भी सैटेलाइट किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उसकी स्पीड का फॉर्मूला होता है √GM/r. अगर कोई भी सैटेलाइट R रेडियस के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? V इक्वल टू √GM/r. आप देख रहे हो कि G और M तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा. जो V की वैल्यू है वो √R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. तो आप लिख सकते हो जैसे ये 2 सैटेलाइट की बात कर रहा है A और B की, तो मैं लिख देता हूं VA/VB. ये बराबर होगा RB/RA अंडर रूट.
ठीक है, क्योंकि जो v की वैल्यू है इधर लिख देते हैं, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, अंडर रूट r के बराबर है। तो जब आप ये रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग va अपॉन vb लिखोगे तो ये rb अपॉन ra लिखना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और फिर अंडर रूट के अंदर है इसलिए अंडर रूट लगा दिया। अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है। va कितना दे रखा है, 3v दे रखा है, vb कितना है ये हमको फाइंड करना है, अंडर रूट rb और ra में क्या रिलेशन है, rb मतलब जो सेकंड सैटेलाइट है उसकी रेडियस वो है r, और पहला वाला सैटेलाइट है उसकी रेडियस है 4r, r से r उड़ जाएगा तो 3v अपॉन vb इक्वल टू आएगा 1/2। तो बताओ vb कितना आया, 6v के बराबर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये अपना आंसर है, जो सेकंड सैटेलाइट है उसकी स्पीड होगी 6v के बराबर। ठीक है, आसान है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद वेलोसिटी v, व्हाट विल बी इट्स टोटल एनर्जी। इसकी टोटल एनर्जी आपको कैलकुलेट करके बतानी है। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एनर्जी। अब याद करो, जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है तो उसकी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। ये मान लो एक सैटेलाइट है और ये जो सैटेलाइट है ये चक्कर लगा रहा है इसी आर रेडियस की ऑर्बिट के अंदर। तो जब हम इसकी टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं तो उसमें एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूले लिख देता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², और उसको g mm और r के टर्म्स में लिखते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है 1/2 g mm डिवाइडेड बाई r। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी एम एम बाई आर के बराबर। ठीक है, नेगेटिव में। और टोटल एनर्जी होती है -1/2 जी एम एम बाई आर, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये -gmm/2r बनेगा। अब इनमें रिलेशन आपको बताया था मैंने, क्या रिलेशन था, टोटल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है और टोटल एनर्जी नेगेटिव, तो यहाँ पे एक माइनस सिंबल लगा देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी की जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे माइनस सिंबल लगा के लिखोगे तो वो टोटल एनर्जी बन जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी आप देखोगे तो ये इससे डबल आएगी टोटल एनर्जी से, तो लिखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी को लिखना आगे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो हाफ होगा वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा। तो ये रिलेशन याद रखेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अपने। इसलिए बोला कि व्हाट विल बी इट्स टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यानी कि -12 mv² के बराबर है। ठीक है, तो इससे सीधा ही आंसर क्या आ जाएगा, -12 mv²। ये अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, लिख सकते हैं ना, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv², जो टोटल एनर्जी है उसको हम क्या लिखेंगे, -1/2 mv² के बराबर लिखेंगे। तो ये टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हो गई। बोलो आया क्या समझ में, आसान एकदम। हो सकता है कि ये ऑप्शन इसके टर्म में हो 1/2 gmm/r, है ना, इनके टर्म्स में हो, तो आंसर आएगा -gmm/2r। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R, इट्स एंगुलर स्पीड on its own axis is omega and the acceleration due to gravity at earth's surface is small g, what will be the radius of the orbit of a geostationary satellite। एक geostationary satellite है, उसकी ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। किसके टर्म्स में बतानी है, स्मॉल जी, ओमेगा और कैपिटल R, इनके टर्म्स में आंसर बताना है। ठीक है जी, देखो मान लो कि ये अर्थ है और ये कोई जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है जो इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। ये अपना सैटेलाइट है मान लो, ठीक है, ये सैटेलाइट मान लेते हैं, और ये किसी आर रेडियस की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। अर्थ का मास कैपिटल एम, रेडियस इसकी कैपिटल आर है, जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला केस है। अब हमको पूछा है कि इसकी रेडियस बताओ, ये रेडियस कितनी होगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो अर्थ है उसकी क्या दे रखी है, एंगुलर स्पीड दे रखी है, ओमेगा दिया हुआ है। एंगुलर स्पीड मतलब जो अर्थ है जब अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रही होगी तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पर सेकंड, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर स्पीड। तो ओमेगा गिवन है। यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि अर्थ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, और हमको पता है कि ओमेगा बराबर होता है 2π/t के। याद है क्या फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू 2πf। एंगुलर वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो 2π/t, t मतलब टाइम पीरियड, या फिर
टू पाई एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ये दो फॉर्मूले यूज करके आप ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हो। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। ऐसे क्यों लिखा मैंने ये फॉर्मूला, क्योंकि टी की वैल्यू हमको पता होती है। कोई भी सैटेलाइट जब अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है तो उसका जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम। याद है क्या फॉर्मूला? जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो इसका जो टाइम पीरियड होगा आर रेडियस के ऑर्बिट में वो इतना होगा। तो इससे ओमेगा क्या आ जाएगा? ओमेगा आएगा 2 पाई बाई, ये टी की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पे, आर क्यूब अपॉन जी एम। थोड़ा सॉल्व करो इसको, ये 2 पाई तोड़ ही जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये अंडर रूट के अंदर जी एम अपॉन आर क्यूब बन जाएगा। अब स्मॉल जी तो आ ही नहीं रहा है फॉर्मूले में, आंसर में तो हर एक में स्मॉल जी भी दिया हुआ है। अब हमको पता है कि स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर का मतलब है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इस जी एम को हम वहां से क्या लिख सकते हैं? स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू क्या बन जाएगा? अंडर रूट के अंदर स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आया समझ में? ये जो मैंने जीएम है उसको यहां से रिप्लेस कर दिया, किससे? स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर से, ये लिखा। अब दोनों साइड में स्क्वायर करो तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा? जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। क्या पूछा इसने क्वेश्चन में? आपको आर की वैल्यू पूछी है, तो पहले तो आर क्यूब निकल के आएगा यहाँ से, आर क्यूब इक्वल टू, ये इधर ले जाओ ये इधर, तो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। और फिर आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दोनों साइड में पावर 1/3 कर दो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? जी आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर पावर 1/3, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। आप इसकी पावर 1/3 करोगे ना, भाई क्यूब हटाना पड़ेगा ना तभी तो रेडियस आएगी, इधर लिख रहा हूँ ये। तो आर इक्वल टू आ जाएगा वहां से, क्या आएगा? जी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर कितना? 1/3। तो देख लो ये पहला ऑप्शन ही है। आया समझ में? इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी इज। याद करो क्या रिलेशन बताया था? टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ये रिलेशन होता है तीनों में। किसका रेशियो पूछा जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा जा रहा है। सिर्फ मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा जा रहा है, इसलिए माइनस में आंसर नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपको रेशियो पूछा जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा? 1:2 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन ए सर्टेन प्लेनेट इज 2 किलोमीटर पर सेकेंड, then the value of orbital speed for a satellite orbiting close to its surface is। ये आपको बोल रहा है कि ऑर्बिटल स्पीड और जो एस्केप स्पीड है या एस्केप वेलोसिटी है उनमें रिलेशन आपको बताना है और उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व करना है। देखो हमको पता है कि जो एस्केप वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की, अगर वो अर्थ की सरफेस से फेंकी जा रही है तो उसका फॉर्मूला होता है √2gm/r के बराबर। और जो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के आसपास ही घूम रहा होगा उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है उसका फॉर्मूला होगा √gm/R, क्योंकि उसकी जो ऑर्बिट की रेडियस है वो अर्थ की रेडियस के लगभग बराबर होगी, क्योंकि अर्थ की सरफेस के पास से वो घूम रहा है। क्या रिलेशन है दोनों में? एस्के वेलोसिटी √2 टाइम्स है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अब आपको एस्के वेलोसिटी दे रखी है, कोई प्लेनेट की बात कर रहा है जहां पे एस्के वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये बराबर होगा √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी की है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? ये √2 अपॉन में जाएगा तो √2 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो जिस प्लेनेट की ये बात कर रहा है उस प्लेनेट के अराउंड जो सैटेलाइट घूम रहा होगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी √2 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the orbital velocity of an artificial satellite in a circular orbit just above the earth's surface is v for a satellite orbiting at an altitude of half of the earth radius the orbital velocity is। यानी कि जो सैटेलाइट है अगर वो अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे घूम रहा हो, h की वैल्यू दे रखी है, r/2 हाइट के ऊपर घूम रहा है, तो बताओ उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो।
अगर कोई भी सैटेलाइट अर्थ के आसपास से घूम रहा होता है, जैसे पहला सैटेलाइट है वो अर्थ के आसपास घूम रहा है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी v दे रखी है आपको। तो पहले तो मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं जो हम यूज करते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सैटेलाइट के लिए अंडर रूट gm/r। स्मॉल r का मतलब है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। जो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के पास से गुजर रहा होगा, जैसे पहला वाला जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस के जस्ट अबोव से, मतलब जस्ट अबोव का मतलब ये है कि उसके आसपास ही ये चक्कर लगा रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट gm/r, क्योंकि उसकी जो ऑर्बिट की रेडियस है वो अर्थ की रेडियस के लगभग बराबर होगी, है ना। ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो v की वैल्यू अंडर रूट gm/r के बराबर होगी। फिर दूसरे वाले सैटेलाइट के लिए जो कि कितनी हाइट के ऊपर चक्कर लगा रहा है r/2 हाइट पे, तो उस सैटेलाइट की अर्थ के सेंटर से दूरी कितनी होगी। तो सेकंड वाला जो सैटेलाइट है मान लो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है v डैश, और फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट gm/r। उसकी रेडियस क्या होगी ऑर्बिट की, तो क्योंकि वो अर्थ की सरफेस से r/2 हाइट पे चक्कर लगा रहा है, तो हमेशा डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से मेजर की जाती है सैटेलाइट की, तो वो दूरी कितनी होगी R प्लस r/2, यानी कि 3r/2 के बराबर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर 2/3 gm/r। और देखो अंडर रूट gm/r को हम v बोल रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो v डैश कितना आ जाएगा अंडर रूट 2/3 टाइम्स ऑफ v आ जाएगा। ये अपना आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो सेकंड वाला सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 2/3 v के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर इज l। इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज टू 16r देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम विल बी। ये बोल रहा है कि कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है किसी r रेडियस की ऑर्बिट के अंदर। ये अपना सैटेलाइट मान लेते हैं, ये है सैटेलाइट s, और ये किसी r रेडियस की ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहा है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। ये अर्थ है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अभी इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, मान लो इसकी वेलोसिटी है v, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा शुरुआत में, जिसको l से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, mv/r के बराबर होगा। आया समझ में। अब क्योंकि ऑर्बिट की रेडियस चेंज कर रहा है ये, तो r के चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा इसके ऊपर वो हम देखेंगे। तो v का जो फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का वो भी r के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। v की जगह मैं लिख सकता हूं अंडर रूट gm/r, ये फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट v इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट gm/r के बराबर होगा, इनटू फिर ये r करना पड़ेगा, इधर m मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा। सॉल्व करोगे तो m अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, देखो एक r बाहर लिखा है, इसको अंडर रूट के अंदर लाओगे तो r स्क्वायर होके आएगा, एक r उससे कैंसिल, तो अंडर रूट gm/r बन जाएगा। अब आप नोटिस करो कि जो l की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट r के, तो रिलेशन आपको मिल चुका है कि r के चेंज होने से कैसे एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। सेकंड कंडीशन में हमने r को यानी कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट को, मान लो अब ऑर्बिट की रेडियस हमने बढ़ा दी, इसको कितना कर दिया, अब ये r डैश हो गया मान लो, तो r डैश कितना हो चुका है अब 16 टाइम्स ऑफ r हो चुका है, पहले जितनी रेडियस थी उससे 16 टाइम्स हो चुका है। तो बताओ जो एंगुलर मोमेंटम है उनका क्या रिलेशन होगा दोनों का, तो मैं लिख देता हूँ L1/L2 इक्वल टू अंडर रूट R1/R2, क्योंकि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट R के, तो हम ऐसा लिखेंगे। L1 की वैल्यू L के बराबर है, L2 आपको पूछा जा रहा है अंडर रूट R1, इसको R लिखेंगे, और R2 को हम क्या लिखेंगे, R2 मतलब सेकंड वाली ऑर्बिट जो 16R के बराबर होगी। तो बताओ L2 इक्वल टू क्या आएगा, तो ये 1/, भाई r तो कैंसिल ही हो जाएगा और 1/4 निकल के आएगा यहाँ से बाहर, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू एल बन जाएगा। तो L2 यानी कि सेकंड केस में जो एंगुलर मोमेंटम है वो 4l के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आया समझ में। पहले हम रिलेशन देखेंगे, डायरेक्टली नहीं कर देना है कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mv/r, r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l, तो इसका मतलब 16 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। v को भी देखना पड़ेगा क्योंकि v का जो फॉर्मूला है उसमें भी r आता है, तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। मतलब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट आ जानी चाहिए, जैसे हमने इसको v के फॉर्मूले को लिखा ना, तो उसके बाद में तो जो मास ऑफ द सैटेलाइट है, अर्थ का मास है और g है, ये सब कांस्टेंट आ गए यहाँ पे। तो अब इजीली बता सकते हो कि l की वैल्यू अंडर रूट r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r टू 3r इज। कोई बॉडी है या कोई सैटेलाइट है मान लो, वो सपोज करो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। पहले ये कितनी रेडियस की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है? पहले ऑर्बिट की रेडियस दे रखी है 2r, और उसके बाद में इसकी ऑर्बिट चेंज करके कितनी करनी है? 3r के बराबर करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी या फिर कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमको पूछा जा रहा है। फाइनल पोजीशन ये रहेगी और ये ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी 3r के बराबर। ठीक है, पहले ऑर्बिट की रेडियस कितनी थी? 2r, अब कितनी हो जाएगी? 3r। और बॉडी का जो मास है जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है वो है स्मॉल m के बराबर। तो पूछा है कि बताओ इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये वर्क डन पूछा तो भी वही बात है और एनर्जी रिक्वायर्ड पूछे तो भी वही बात है, एक ही बात है। ये जो वर्क हमको करना पड़ता है ऑर्बिट को चेंज करने के लिए, ये हमेशा दोनों ऑर्बिट्स में इस बॉडी की जो टोटल एनर्जी है उसके डिफरेंस के बराबर होगा। टोटल एनर्जी फाइनल कंडीशन में कितनी होगी माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल कंडीशन में कितनी होगी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है। जब भी कोई सैटेलाइट या कोई भी बॉडी अर्थ के चारों तरफ घूम रही होती है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस GMM बाई 2r के बराबर। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो फाइनल पोजीशन में और इनिशियल पोजीशन में जो टोटल एनर्जी होगी उस ऑर्बिटिंग बॉडी की, वो इजीली आप बता सकते हो। और वो जो डिफरेंस आएगा एनर्जी का वही उस वर्क के बराबर होगा या एनर्जी जो आपको देनी पड़ेगी उसके बराबर होगा। तो टोटल एनर्जी फाइनल कंडीशन में कितनी होगी, तो फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस GMM बाई 2 इंटू 3r। ठीक है, 3r फाइनल ऑर्बिट है ना, उसकी रेडियस है 3r के बराबर, माइनस टोटल एनर्जी शुरुआत में कितनी है तो माइनस GMM डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस कितनी है 2r के बराबर है। आया समझ में? बस सॉल्व कर लो इसको, यही अपना आंसर है। टोटल वर्क कितना आएगा तो ये आएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। GMM बाई 6r लिख देते हैं इसको तो, और ये क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो GMM डिवाइडेड बाई 4r। ठीक है, कुछ कॉमन ले लेते हैं इधर, जैसे ये GM स्मॉल m ये कॉमन और नीचे 2r कॉमन ले सकते हो। तो इधर तो बचेगा 1/3 माइनस का और ये बचेगा प्लस का 1/2। सॉल्व करो इसको, ये एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 6 आएगा एलसीएम, तो इधर आएगा 2 माइनस का 2 प्लस 3 यानी कि 1/6 बनेगा। यानी कि ये आएगा GMM बाई, ये सॉल्व करोगे तो 1/6 आ रहा है तो ये आ जाएगा 12r। ठीक है, ये वो वर्क है जो हमें करना पड़ेगा या जो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी वो इतनी होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। जो एनर्जी हमको देनी पड़ रही है या फिर जो वर्क हमें करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर या इस बॉडी के ऊपर वो होगा GMM अपॉन 12r के बराबर। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 5r अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एट ए हाइट 2r फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये बोल रहा है कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए आपको टाइम पीरियड पता होता है, कितना होता है टाइम पीरियड 24 आवर्स। और इसकी ऑर्बिट की रेडियस कितनी है तो रेडियस दे रखी है, आपको हाइट बता रखी है 5r हाइट पे। ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये अर्थ की सरफेस से 5r हाइट के ऊपर चक्कर लगा रहा है। तो अर्थ के सेंटर से उसकी दूरी कितनी हो गई 5r प्लस r यानी कि 6r मानी जाएगी। ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ नहीं करनी है। अर्थ की सरफेस से हाइट अगर 5r है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, तो उसकी अर्थ के सेंटर से दूरी देखनी है। ऑर्बिट की जो रेडियस है ना वो हमेशा अर्थ के सेंटर से मेजर होती है, तो वो होगी 6r के बराबर। अभी ये किसी दूसरे सैटेलाइट की बात कर रहा है, उसका टाइम पीरियड आपको पूछा जा रहा है, TS लिख देते हैं इसको, ये हमको कैलकुलेट करना है। और इसके लिए आपको रेडियस बता रखी है सैटेलाइट के लिए, अर्थ की सरफेस ये 2r हाइट के ऊपर चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब ऑर्बिट की रेडियस होगी 2r प्लस r यानी कि 3r के बराबर। ये चीज समझ में आई क्या जो मैंने लिखी है? ठीक है, ऑर्बिट की रेडियस हमेशा अर्थ के सेंटर से मेजर करते हैं, इसलिए कैपिटल R दोनों में ऐड होगा। 5r प्लस r यानी कि 6r और 2r प्लस r यानी कि 3r। अब आपको दोनों में रिलेशन बताइए, टाइम पीरियड और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इनमें क्या रिलेशन है? टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन gm। ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे जो g है वो कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो क्या बचा फिर
यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा अंडर रूट आर क्यूब के, है ना, बाकी चीजें कांस्टेंट है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड ऑफ फॉर अनदर सैटेलाइट जिसकी ये बात कर रहा है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका क्यूब आएगा, डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सैटेलाइट जिसकी ये बात कर रहा है उसका क्यूब आएगा। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसका टाइम पीरियड तो पता ही है 24 आवर्स। दूसरे वाले सैटेलाइट का पूछा है R4, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 6 आवर लेना है, डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सैटेलाइट आपको 3 आवर लेना है, फिर इसका होल क्यूब कर देते हैं एक साथ, कितना आएगा ये, तो ये 3 आवर और ये 6 आवर कैंसिल हो गए, 2 बनेगा, 2 का क्यूब यानी कि 2 का यानी 8 आएगा, और 8 का अंडर रूट भी करना पड़ेगा लास्ट में, तो ये 2√2 बनेगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो ये है, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2√2। तो पहले 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 12/√2, 12 को आप 6 इंटू 2 लिख दो डिवाइडेड बाई √2, तो एक √2 और कैंसिल कर दो तो 6√2 आवर्स। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।